दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से टीजीटी भर्ती 2022 के रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इंटरव्यू में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यू का शेड्यूल भी घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग की नोटिस देख पा रहे होंगे जो कि 19 यानी आज ही जारी हुई है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसकी जो परीक्षा है 29 नवंबर 2022 को करवाई गई थी और लिखित परीक्षा के आधार पर टीजीटी के 5 विषयों इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस इनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए उनका नाम लिस्ट इसमें अवेलेबल है, शेड्यूल भी अवेलेबल है। आपको बता दें जितनी वैकेंसी आई थी उसके सापेक्ष में 5 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया गया है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे उनके इंटरव्यू का शेड्यूल, डेट, टाइम, वेन्यू सब कुछ जारी कर दिया गया है। रही बात इंटरव्यू कॉल लेटर्स की, तो बताया कि ये कॉल लेटर आपके जीमेल आईडी पर सीधे भेजे जाएंगे। अगर किसी अभ्यर्थी का कॉल लेटर नहीं आता इंटरव्यू के लिए तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप लोग कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। साथ में वेबसाइट से भी आप इंटरव्यू डाउनलोड कर पाएंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस टीजीटी भर्ती में जो सिलेक्शन होगा, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 80:20 के अनुपात से मेरिट बनेगी। यानी 80% जो वेटेज होगा आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स का होगा और 20% जो वेटेज होगा वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स का होगा। ठीक है, अब यहां पर लिस्ट में नीचे की तरफ आएंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा हिंदी का रिजल्ट, सॉरी इंग्लिश का रिजल्ट। यहां पर देखिए टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट है। ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिए गए, ये आपके रोल नंबर दिए गए हैं, ये आप लोगों के नाम वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। कब आपका इंटरव्यू हो, इंटरव्यू की डेट देखो यहाँ पर दी गई है और टाइमिंग भी यहाँ पर देखो दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सिटी में करवाया जाएगा। देखिए जो टीजीटी इंग्लिश वाले अभ्यर्थी हैं उनका इंटरव्यू होगा नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस में, कहां पर, तेलंगाना स्टेट में, हैदराबाद में। ठीक है, इंग्लिश वालों का हैदराबाद में होगा। और इसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर अन्य विषयों का मिल जाएगा आपको। मैं आपको कुछ विषय दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखो आप, काफी पीडीएफ बड़ी है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, 89 पेज की पीडीएफ है। यहाँ पर देखिए टीजीटी हिंदी का जो इंटरव्यू होगा ये गोमती नगर लखनऊ में होगा। ठीक है, जो आपका ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस का मतलब नवोदय विद्यालय समिति का जो रीजनल ऑफिस है यहाँ पर करवाया जाएगा। इसी तरीके से किसी का गोवा में होगा, किसी का मुंबई में होगा। अलग अलग विषय के हिसाब से यहाँ पर पूरी लिस्ट है, आप लोग अपना नाम चेकआउट कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उन्हें सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करने लगिए, अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं है, इंटरव्यू आपके फरवरी में लगे हुए हैं। ये जो नोटिस वगैरह डाउनलोड करना चाहेंगे, रिजल्ट देखना चाहें तो governmentjobcenter.com पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। बहुत से छात्रों का ये कहना था कि सर आप वीडियो बड़े बनाते हैं, आप वीडियो छोटे बनाया करिए। तो जो लोग छोटे वीडियो देखना चाहें, 1 मिनट के अंदर सारी अपडेट लेना चाहें, उनके लिए नया चैनल बना दिया गया है जॉब देखो। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर 1 मिनट के अंदर सारी जो अपडेट होती हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वो आपको दी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी मामले को लेकर के कि आखिर 16 दिनों की मेहनत का रिजल्ट क्या निकला। डेली की अपडेट हमने आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की है। पूरा मामला आप लोग भली बात समझते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला ये एक बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिन मांगों के लिए छात्र आंदोलनरत थे, इतनी भीषण ठंडी में छात्र चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन आंदोलन क्रमिक अनशन कर रहे थे, क्या वो बेकार चला गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जैसा कि प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का दावा है कि पहले उन्होंने अपने तरीके से प्रयास किया, जब उसमें सफलता नहीं दिखी तब उन्होंने पॉलिटिकल अप्रोच को फॉलो किया। उसी कड़ी में कल माननीय जो पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से मिले, उनसे वार्ता हुई और आज सिद्धार्थनाथ सिंह जी धरना स्थल पर भी आए थे। हालांकि कुछ उनके भी फायदे थे, इसी वजह से वो आए थे, और कुछ छात्रों का भी यहाँ पर फायदा हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल अपने फायदे के लिए यहाँ पर आए थे। उनका फायदा क्या है? तो उनका फायदा ये है कि एमएलसी चुनाव होने वाले हैं और वो एक तरीके से छात्र संख्या इतनी उनके माध्यम से अपनी बात कह पाए कि हाँ इनको आप वोट दीजिए, जिताइए। तो ये तो उनका फायदा हो गया। जहाँ तक छात्रों की बात है, छात्रों को क्या फायदा हुआ, तो ऐसा नहीं कि छात्रों का फायदा नहीं है।
वो एक काफी बड़े नेता है, कैबिनेट मंत्री के पद पर रह चुके हैं, उनकी ऊपर तक पहुंच अच्छी है, उनके माध्यम से कई सारे काम हो सकते हैं। पिछली एलटी गेट भर्ती में भी उनका काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है और इस भर्ती टीजीटी पीजीटी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है। कल ही उन्होंने छात्रों के सामने जो है महानिदेशक जी से वार्ता करवाई और वार्ता में जो चीजें थी हमने आपको बताया था कि वार्ता हुई है, आश्वासन मिला है वहां से, और आज भी यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा है कि वो वार्ता करवाएंगे महानिदेशक जी से। वार्ता फोनिक वार्ता हो चुकी है और कल जो विकी खान जी हैं ये जाएंगे लखनऊ और वहां पर महानिदेशक जी से वार्ता करेंगे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी से भी वार्ता होगी और जो टीजीटी पीजीटी की मांगे हैं, जो छात्रों की मांगे हैं, जो प्रतियोगी छात्रों की इतने दिन की मेहनत है, उसका भरसक प्रयास है कि वो कंप्लीट होगा, पूरा होगा, मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे, ऐसा दावा है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का। ठीक है, और वार्ता में ये बात स्पष्ट है, ये जहां तक पूरी उम्मीद है कि टीजीटी पीजीटी के लिए पोर्टल खुलेगा। ये मान लीजिए आप लोग, ठीक है, कि पोर्टल यहाँ पर खुलेगा। भले अध्यक्ष साहब खोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब शासन स्तर से इस पर आदेश आएंगे तो चयन बोर्ड को तो पोर्टल खोलना ही पड़ेगा, है ना। पोर्टल खुलने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि आप लोग ये भी जानते होंगे कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं ओझा जी, शीतला प्रसाद ओझा जी, वो भी अभी हाल ही में लखनऊ से मिलकर के आए थे। वहां पर भी पोर्टल खोले जाने को लेकर के एक इशारा किया गया है कि इस पर जो है पोर्टल खोले जाने की पूरी उम्मीद है और कल विकी खान जी भी जा रहे हैं, तो यहाँ से भी अब कल जो कुछ भी अपडेट होगी हम आपको दे देंगे। हालांकि रही बात है एग्जाम डेट को लेकर के, तो एग्जाम डेट को लेकर के अभी कोई भी क्लियरेंस नहीं है कि एग्जाम चयन बोर्ड ही करवाएगा या नया आयोग करवाएगा। एग्जाम डेट को लेकर के असमंजस है, लेकिन पोर्टल खोलने को लेकर के बहुत ज्यादा असमंजस नहीं है। ये मान लीजिए अगर पोर्टल खुल गया तो 4163 पदों पर जो सीटें हैं उसके सापेक्ष में जो 13 लाख अभ्यर्थी हैं, ठीक है, अगर पोर्टल खुल गया तो यहाँ पर ये सीटें 14,000 भी हो सकती हैं। और मान लीजिए अगर 14,000 सीटें हो गई तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। जो अभ्यर्थी यहाँ पर आधा नंबर 1 नंबर से छट रहे थे उनको जॉब मिल जाएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा। तो बस छात्रों का प्रयास यही है कि किसी तरीके से पोर्टल खुले। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पोर्टल खोल देगा तो क्या होगा, सीटें ही नहीं है खाली। तो आपको बता दें सीटें बहुत खाली हैं, ऐसा नहीं कि सीटें नहीं खाली हैं, सीटें खाली हैं। और मार्च 2023 तक का पूरा डाटा जब मांगा जाएगा ना, तो हर साल टीचर रिटायर होती हैं, हर साल टीचर रिटायर होते हैं, तो काफी सारी सीटें यहाँ पर अध्याचन में आएंगी और वो अगर पद यहाँ पर जुड़ जाते हैं तो अच्छे खासे यहाँ पर पद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। मैं तो ये कहूंगा मेहनत बेकार नहीं हुई। प्रतियोगी मोर्चा का भी दावा है कि मेहनत हमारी बेकार नहीं है, हम आधी लड़ाई जीत चुके हैं, अपने स्तर से मामला शासन तक पहुंच चुका है और अब इस पर हल जरूर निकलेगा, पोर्टल जरूर खुलेगा, ऐसा उम्मीद है। आपको क्या लगता है अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या पोर्टल खुलेगा, सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में शालीनता से सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए बता सकते हैं।